नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आपका प्रश्न है, विलयन को परिभाषित कीजिए तथा कह रहा है कि कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव हैं और कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो आइए अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि अब हमसे यहाँ पर पूछ रहा था, विलयन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर हम जो है वह विलयन की परिभाषा को समझेंगे। ठीक है, तो विलयन जो है कुछ इस प्रकार से परिभाषित होता है कि दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि दो या दो से अधिक अवयवों के, ठीक है ना, दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को, ठीक है ना, अवयवों के समांगी मिश्रण को, ठीक है ना, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, और ये जो विलयन होता है इसको इंग्लिश में हम सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि यदि हम उदाहरण देखें तो ये जो नमक का जो जल में विलयन होता है, ठीक है, वह हमारा एक जो है विलयन का उदाहरण है। ठीक है, नमक का नमक का जल में विलयन, ठीक है, वह ये जो है हमारा एक विलयन का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो अब जैसे कि ये इस प्रश्न के अगले भाग में हमसे कह रहा है कि कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव हैं। ठीक है, तो वे जो अवयवों की जो प्रकृति होती है, ठीक है, तो चूंकि जैसे कि हमने देखा था, जैसे यहाँ पर परिभाषा में भी देखा कि दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को जो है वे विलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो विलयन होते में विलयन होता है इसमें हमारे अवयव उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे ठोस, द्रव या गैस के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, तो इन अवयवों की प्रकृति के आधार पर जो है वे हमारे विलयन जो हैं वो तीन भागों में वर्गीकृत होते हैं। ठीक है, और जिनके आपस में जो है समांगी मिश्रण के फलस्वरूप हमें कुल 9 विलयन प्राप्त होते हैं। अर्थात इसमें जो है हमारे विभिन्न विलयन जो हैं वे कुल संभव जो विलयन होंगे वो हमारे कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है, तो आइए इसको पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं और जो है ये देखते हैं कि ये जो सभी संभव 9 विलयन जो है वे कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो विलयन के घटक या, ठीक है, विलयन के घटक, विलयन के घटक, ठीक है, या अवयव, ठीक है, अवयव ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। ठीक है ना, ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया भी था, हो सकते हैं। ठीक है, तो विलयन को उनके अवयवों के आधार पर निम्नांकित तीन प्रकार में बांटा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, विलयन को, विलयन को उनके उनके अवयवों के आधार पर, अवयवों के आधार पर, ठीक है ना, आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे तीन भाग हैं वे कौन कौन से हैं, ठीक है, ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, तो पहला तो होता है हमारा गैसीय विलयन। ठीक है, गैसीय विलयन, ठीक है ना। दूसरा होता है हमारा ठोस विलयन। ठीक है, ठोस विलयन। ठीक, और तीसरा और अंतिम जो हमारा विलयन संभव है, ठीक है ना, जो कि अवयवों की प्रकृति के आधार पर है, वह है हमारा द्रव विलयन। ठीक है ना, द्रव विलयन। ठीक है, तो ये जो है हमारे मुख्य रूप से ये तीन जो है, इन अवयवों की प्रकृति के आधार पर ये तीन प्रकार के जो है वह विलयन संभव है। ठीक है, तो अब जैसे कि ये तीन अवयव तो संभव हैं, ठीक है ना, तो अभी जब इनको जो है इन तीनों अवयवों को जो है, जो कि हमारे ठोस, द्रव, गैस थे, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा भी था, ठीक है ना, जब उनको आपस में मिलाते हैं, ठीक है, तो उनके आपस में मिलने के फलस्वरूप जो है वह कुल 9 संभव विलयन प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, अर्थात इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने कहा कि इसमें जो प्रत्येक विलयन होता है उसमें हमारे दो भाग होते हैं। एक तो हमारा विलेय होता है, ठीक है, और एक हमारा होता है उसमें विलायक। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा इसमें, विलायक। तो जो विलयन में कम मात्रा में होता है, ठीक है, वह हमारा विलेय कहलाता है, और जो अधिक मात्रा में होता है वह हमारा विलायक कहलाता है। ठीक है, तो यदि अब यहाँ पर हम देखें तो विलेय और विलायक के रूप में जो है हम ठोस, द्रव, गैसों को आपस में लेकर जो है सभी संभव जो है इसके विलयन बना सकते हैं। तो इसके आधार पर जो है वे कुल 9 संभव विलयन होते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, विलेय तथा विलायक के आधार पर, ठीक है, विलेय तथा विलायक के मिश्रण के आधार पर, ठीक है ना, मिश्रण के आधार पर कुल 9 विलयन संभव हैं। ठीक है ना, कुल 9 विलयन संभव हैं। ठीक है, तो इन 9 विलयन को जो है हम समझने के लिए जो है एक सारणी बना लेते हैं,
जिसके आधार पर जो है हम इन सभी विलयनों को समझते हैं। ठीक है, तो आइए सारणी बना लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर जो है विलेय और विलायकों की प्रकृति के आधार पर, यानी उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर जो है, ठीक है ना, यहाँ पर एक सारणी बना ली, जिसमें पहले कॉलम में जो है वह हम जो है विलयनों के प्रकार लिखेंगे। ठीक है, और दूसरे में हम विलय की जो है वह भौतिक अवस्था लिखेंगे, दूसरे में विलायक की भौतिक अवस्था, और उनके आपस में सम्मिलित रूप से जो है हमें जो यौगिक संभव है, ठीक है, उनके समान उदाहरण भी हम देखते हैं। जैसे कि हमसे यहाँ पर प्रश्न में जो है कह भी रहा था कि प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हमारा विलयन का जो प्रकार है वह क्या था हमारा, यहाँ पर जो कि हमने यहाँ पर लिया था ठोस वो गैसीय विलयन हमने लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम गैसीय विलयन ही लेते हैं पहले। ठीक है ना, गैसीय विलयन। ठीक है, तो ये पहला प्रकार है गैसीय विलयन। तो इसमें जब हम विलेय की जो भौतिक अवस्था जो है वह यदि हम गैस ले लें, ठीक है, ठीक है, विलेय की भौतिक अवस्था हमने गैस ली, और विलायक की जो है वह हमने गैस ले ली। ठीक है, तो ये गैस गैस मिलकर के जो है वह हमारे एक जो है गैसीय विलयन का निर्माण करते हैं। और यहाँ इसके यदि हम जैसे कि समान उदाहरण देखें यदि, तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन जो होता है वह ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस का जो मिश्रण होता है वह हमारा जो है गैस गैस का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। ठीक है, गैस का मिश्रण। और एक चीज यहाँ पर जो है वह हम थोड़ा और देख लेते हैं कि ये जो गैसीय विलयन कब कहलाएगा, जब इसमें जो विलायक जो है वह सदैव गैसीय रहेगा। यदि विलायक सदैव ठोस रहता है तो वह ठोसी विलयन होगा, और यदि विलायक जो है वह हमारा सदैव द्रव अवस्था में रहता है तो विलयन जो है वह द्रव विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा एक महत्वपूर्ण तथ्य था। और अब ये जो इसको हम अगला जो है विलयन क्या बनाएंगे कि विलय जो है वह हम द्रव ले लें, और ठीक है, विलय द्रव है, विलायक गैस है हमारा। ठीक है, तो इसका यदि उदाहरण देखें तो हमारा क्लोरोफॉर्म व नाइट्रोजन में, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में जो मिश्रण है वह हमारा द्रव गैस का जो है मिश्रण है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म यानी CH Cl3 का नाइट्रोजन में मिश्रण। ठीक है, तो ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरे में हम क्या करें, विलेय जो है वह ठोस ले लेते हैं, और विलायक जो है वह गैस ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका यदि हम समान उदाहरण देखें तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। ठीक है, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। ठीक है, तो ये जो है हमारे तीन प्रकार का जो है वह गैसीय विलयन संभव है। अब जो है यहाँ पर हम जो है ठोसी विलयन, ठोस विलयन का जो है उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, तो ठोस विलयन। ठीक है ना, तो जैसे कि हमने कहा था ये विलयन जो है ठोस विलयन कब कहलाएगा, जब विलायक जो है वह सदैव हमारा ठोस रहे। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर जो है विलय की जो है वह अवस्थाओं को परिवर्तित करेंगे। ठीक, तो जब पहले हम यहाँ पर जब ठोस ठोस ले लें दोनों, ठीक है, तो जो ठोस ठोस लेंगे तो ये हमारा जो है ठोस विलयन कहलाएगा। और जो तांबे का सोने में विलयन होता है वह इसका एक उदाहरण है। ठीक है, तांबे का सोने अर्थात गोल्ड में विलयन। ठीक है ना, सोने में विलयन। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। दूसरा देखें हम कि विलेय जो है, अब हम ले लेते हैं गैस, विलायक, ठोस, गैस और ठोस। ठीक है, तो इसका जो है उदाहरण हमारा होगा हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। ठीक है, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। ठीक है, पैलेडियम में विलयन। ठीक है, तो ये जो है हमारा इसका उदाहरण हो गया। अब तीसरा इसमें जो है क्या बनेगा कि जो विलेय है वह हमारी द्रव अवस्था में हो, और विलायक जो है वह हमारी ठोस अवस्था में हो। ठीक है ना, तो भी ये जो है हमारा एक ठोसीय विलयन बनेगा। ठीक है, तो अब ये इसका यदि हम उदाहरण देखें तो पारे का सोडियम के साथ अमलगम जो होता है वह इसका उदाहरण है। ठीक है, पारे का सोडियम के साथ अमलगम, सोडियम के साथ अमलगम। ठीक है ना, अमलगम। ठीक, तो इसको जो है थोड़ा और बढ़ा लेते हैं सारणी को, और अंतिम जो विलयन बनेगा वो हमारा बनेगा यहाँ पर द्रव विलयन। ठीक है, द्रव विलयन। ठीक है ना, तो द्रव विलयन में क्या होता है कि जो विलायक जो होता है वो सदैव हमारा द्रव ही रहता है। ठीक है, और जो विलेय होता है वह हम परिवर्तित करते हैं, जिसमें जो है हम ले लेते हैं पहले गैस और द्रव का जो है द्रव विलयन। ठीक है, तो इसका ये जो हमारा उदाहरण होगा जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन जो होती है वह इसका उदाहरण है। ठीक है, जल में घुली ऑक्सीजन। ठीक है, वह इसका जो है एक अच्छा उदाहरण है। ठीक, और विलेय जब हम यहाँ पर गैस के स्थान पर जो है वह द्रव ले लें, यानी कि अब हम यहाँ पर जो है द्रव विलेय लेते हैं और विलायक जो है वह भी द्रव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वह हमारा जल में घुला हुआ जो एथेनॉल होता है वह इसका उदाहरण है। जल में घुला हुआ, ठीक है ना, जल में घुला हुआ एथेनॉल। ठीक है, तो ये जो है हमारा इसका उदाहरण है। तथा अंतिम जो बन सकता है वह यह है कि जो विलेय जो है वह हम ठोस ले लें और विलायक जो है वह हम द्रव ले लें। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पर इसका उदाहरण देखें तो जल में घुला हुआ जो ग्लूकोज होता है वह इसका उदाहरण है। जल में घुला हुआ, ठीक है, घुला हुआ ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है, तो
तो ये जो है हमारा इसका उदाहरण है। तो इसमें ये जो है हमने यहाँ पर देखे कि इसके जो सभी संभव जो विलयन है वह विलय विलायक की प्रकृति के आधार पर 9 है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? 5 हो गए और ये हमारा 6, 7, 8 और 9 अर्थात कुल जो विलयन संभव हैं वो हमारे कितने हैं? 9 विलयन संभव हैं। ठीक है? तो जिसमें जो है विलेय और विलायक की जो है वह फिजिकल यानी कि भौतिक अवस्था बस परिवर्तित हो जाती है। ठीक, तो जैसे कि पहला विलयन देखें तो ये गैस और गैस का विलयन है। ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीजन है ये भी हमारी गैसीय अवस्था में और नाइट्रोजन भी गैसीय अवस्था में, इसलिए ये हमारा गैस गैस का मिश्रण हो गया। दूसरा था द्रव और गैस, तो द्रव में जो है यहाँ पर हमारी जैसे कि देखा था कि नाइट्रोजन जो है वह गैसीय अवस्था में थी। ठीक है, और ये जो CH है यानी कि क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म जो है वह हमारा जो है यहाँ पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा द्रव और गैस का मिश्रण होता है। ठीक है, और तीसरा है ठोस और गैस का। ठीक, तो इसमें जो कपूर होता है वह हमारा ठोस होता है, नाइट्रोजन जो है वह गैस होती है। ठीक, और यहाँ पर ये जो ठोस और ठोस का विलयन है जैसे कि, तो इसमें जो तांबा है वह भी ठोस है और सोना भी जो है वो भी हमारा ठोस होता है। तो इनका जो मिश्रण होता है वह हमारा ठोस ठोस विलयन कहलाता है। ठीक है, अब ये जो गैस और ये ठोस का विलयन है, ठीक है, तो इसमें जो गैस होती है वो हाइड्रोजन है और पैलेडियम जो है वह हमारा एक ठोस होता है। ठीक है, ये एक ठोस धातु है। ठीक है, तो इनका जो मिश्रण होता है वह गैस और ठोस का मिश्रण कहलाता है, यानी कि ठोसी विलयन कहलाता है। ठीक, और ऐसे ही यहाँ पर जो द्रव और ठोस का विलयन का जो उदाहरण लिया था हमने, ठीक है, तो इसमें जो है पारा जो होता है वह द्रव अवस्था में होता है, जबकि सोडियम जो होता है वह हमारे ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो है हमारा ठोस और वो द्रव और ठोस का जो है एक उदाहरण हो गया। ठीक, और जैसे कि गैस और द्रव का हम उदाहरण लें, ठीक है, तो जिसमें विलेय जो है वह गैस है और विलायक जो है वह द्रव है। तो जल जो होता है ये हमारे यहाँ पर विलायक होता है, तो ये एक द्रव है, और इसमें जो विलेय का कार्य कर रही है वो हमारी ऑक्सीजन है। ठीक है, जो कि एक गैसीय अवस्था में होती है। ठीक, तो इस विलयन को जो है हम द्रव विलयन कहेंगे, इसमें विलेय गैस है, विलायक द्रव है। ठीक है, तथा अब ये जो 8वां विलयन था उसमें द्रव द्रव था। ठीक है, तो जल जो है वह भी द्रव है और उसमें जो एथेनॉल यानी कि जो एथिल अल्कोहल होता है यानी कि C2H5OH जो होता है वह भी हमारे द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। तो इन दोनों का जो मिश्रण होगा वह द्रव द्रव विलयन कहलाएगा। तथा नवा और आखिरी जो विलयन है वह ठोस और द्रव का विलयन है। ठीक है, तो ठोस जो है वो द्रव में मिला है यानी ठोस विलेय है, विलायक जो है वह द्रव है। तो जैसे कि यहाँ देखें जल में जो घुला है वह ग्लूकोज है। ठीक है, तो जल जो है वह विलायक है जो कि द्रव है, तथा विलेय जो है वह हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, जो कि ठोस अवस्था में। तो इस प्रकार से इनका जो मिश्रण है वह हमारा ठोस और द्रव का मिश्रण कहलाएगा, अर्थात यह एक द्रव विलयन का उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे सभी विलयन जो है हमने देखे और तथा उनके जो है उदाहरण भी देखे। ठीक, तो इसी के साथ हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।